कि दो दस्तावेज हमारे सिर पर अनावश्यक पड़े हैं, उन दो दस्तावेजों ने हमारे जीवन को अपाहिज बनाकर रख दिया है। एक तो भगवानवाद का दस्तावेज है और दूसरा भाग्यवाद का दस्तावेज है। प्रयोग के धरातल पर या प्रयोग करके देखें, किसी से कहिए सत्संग में चलो, एक दस्तावेज के दबाव में उसका सामर्थ्य दबा हुआ है। वो कहता है जाने की इच्छा तो थी, कहा फिर तो चलते क्यों नहीं? कहा ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले की मर्जी में उसकी अपनी शक्ति दब सी जाती है। फिर उसी जगह दूसरे आदमी से पूछा कि तुम सत्संग में चलोगे कि नहीं? तो वह कहता है जाने का मन तो था, लेकिन भाग्य में लिखा होगा तब ना। ये दो दस्तावेज हमारे दिमाग को अपाहिज बना दिया है। इन दो दस्तावेजों के खिलाफ भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि उद्धरेत आत्मनात्मानं आत्मानं साधयेत, आत्मानं आत्मना उद्धरेत। प्राबण्यम को है, छोड़ दो उसको। उद्धरेत आत्मनात्मानं आत्मानं साधयेत। 700 श्लोक की गीता में इस सूत्र में इतनी जीवंतता है कि प्रत्येक भाई बहन के हृदय में एक सक्रिय भाव को उद्गारित करती है। उद्धरेत आत्मनात्मानं संस्कृत भाषा का शब्द है, एक धे धातु है और उसी में उत उपसर्ग लगा हुआ है। दोनों के संयोग से उद्धरित शब्द बनता है। महर्षि वेदव्यास से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लोगों, पहले देश को धारण करो, राष्ट्र को धारण करो, अपने जीवन को धारण करो। इस देश की अर्थव्यवस्था को धारण करो, यहाँ की बौद्धिक व्यवस्था को धारण करो और यहाँ की संगठन व्यवस्था को धारण करो। क्योंकि वह व्यक्ति, वह परिवार, वह समाज, वह राष्ट्र समुन्नत माना जाता है जहां की 3 शक्तियां अप्रतिहत होती हैं: बौद्धिक शक्ति, संगठन शक्ति और अर्थ शक्ति। ये तीनों शक्तियों को धारण करें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र समुन्नत हो, विश्व के सामने एक आदर्श रूप ले, पर इसको धारण करें। और जब परिवार, समाज, राष्ट्र की व्यवस्था हो, उसके बाद मृत्यु सर्ग। अब धरातल से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करो, वह है आध्यात्मिक प्रगति। अब ऊपर उठो। भौतिक सुख सुविधाएं की व्यवस्था और जीवन की जो चरम परम मांग है, नित्य निरंकुश निरापद शाश्वत शांति, उसके लिए साधना में लग जाओ। उद्धरेत आत्मनात्मानं, इसलिए कि मनुष्य अपना उद्धरता स्वयं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जी कहा कि होई है सोई जो, कि चौपाई बड़ी सस्ती है, सब लोगों को याद हो। होई है सोई जो राम रुचि राखा। महाकवि थे, वो कह दिए। हम कभी कभी लगता है कि सोई करके उठे होंगे, वो नींद की मादकता होगी। अब उसी मादकता में ही लेखनी उठाई या कविता की रचना कर दी। जब शौचालय से निवृत्त होकर आए, थोड़ा दिमाग साफ हुआ है, तो उनका मजमून बदल जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब दोनों में तालमेल कीजिए कि होई है सोई राम रुचि राखा। और दूसरी पंक्ति है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। दोनों में सही कौन होगा?
जब ठीक ढंग से स्नान स्नान कर लिए, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया, तो उन्होंने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। इस पंक्ति में बड़ी सच्चाई है। अगर चाहते हो भौतिक सुख सुविधा है, निरालस श्रम करो, श्रम के बिना कुछ होता नहीं। एक एक उदाहरण आप सामने रखें। जमीन आपके पास है, किसान भगवान अपना परिश्रम वापिस ले ले, उस खेत में बैठ करके भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कोई है सोई जो राम रुचि राखा, जो सतबार पाठ कर जोई, छोटे बंदी महासुख होई। इस सब जाप करते रहे, किसान भगवान अपने श्रम को वापिस ले ले, तो खेत में फसल होगी कि जंगल। इस सारे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जब किसान का श्रम जाता है जमीन में, धरती मोटी उगलती है। हमारे छात्र छात्राएं सब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाएं, खूब जम करके प्रार्थना करें कि शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापन, बिना पुस्तक धारणी वेदाम जाड्यांधकारा पहाड़। गणेशाष्टक को पढ़े, मनोयोग पूर्वक केवल विद्यार्थी श्रम नहीं करे, अध्यापक के, विद्यालय के अध्यापक गुरुजन है सही मार्गदर्शन नहीं दें, तो जिंदगी भर सरस्वती का पाठ करते रहे, गणेश का अष्टक पढ़ते रहे, मनोयोग पूर्वक पढ़े नहीं, तो हमको नहीं लगता है इस जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म में यूनिवर्सिटी का ज्ञान हो सकता है। इस सारे प्रावलंबनों को छोड़ करके छात्र विद्यालय पढ़ते हैं, जिसके लिए हमारे लिए महर्षि मुनि ने एक नियम दिया कि वर्जयेन विद्वान संचगम धर्मायु सामित्य सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणान् त्रिवेंचनम्। महर्षि मुनि ने कहा कि छात्र छात्राओं, वर्जयेन मधुमांस संच, मधु मांस, गंध लेपन आदि, नर्तनं गीत वादनम, एकाकी साई, यूं के समय में टीवी सिनेमा एक गुल्ली डंडा नहीं होगा, तो उसका भी वर्णन करते, चूंकि आज शिक्षा के स्तर को गिराने में टीवी, गुल्ली डंडा मीन्स क्रिकेट, जो आजकल खतरनाक डिब्बा आया है मोबाइल, ये तो शिक्षा को लेकर बैठ गया है। इसका भी वर्णन महर्षि मनु किए होते। तत्कालीन जो परिवेश था उसकी चर्चा उन्होंने की कि वर्जयेन मधुमांस, मधु मांस से दूर रहो, चित्त में चंचलता पैदा करने दृश्य और श्राव्य से दूर रहो, एकाकी साई, एक आसन पर अकेले सो, संग दोष नहीं हो। नालंदा विश्वविद्यालय में गया जहां 10,000 छात्र रहते थे, वहां कांच पृष्ठ तो नहीं है, सीमेंट पृष्ठ बने हुए हैं। इस तरह से उसकी संरचना है, धर्मशास्त्र के अनुकूल उस सीमेंट पृष्ठ पर एक विद्यार्थी अकेले सो सकता है। दिमाग से, शराब से, नाच से, गंध से, जिससे चेतना विचेतना आ जाए, स्मरण शक्ति धूमिल हो जाए, ऐसी चीजों से बच बच करके मनोयोग पूर्वक पढ़ो और अध्यापक गुरुजनों में श्रद्धा बनाए रखो। गुरु शुश्रूषया विद्या, इन नियमों से पढ़ने वाले छात्र के साथ केवल डिग्री नहीं होती थी, कैपेसिटी भी, उसके पास योग्यताएं भी होती थी। इन नियमों से पढ़ो। आज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग भाग गया है। सरस्वती की प्रार्थना खूब करता है। एक नई महिमा लेकर के हनुमान चालीसा की किताब आई, उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि जो 7 बार पाठ कर जोई, छोटे बंदी महासुख आई। उसने कहा कि बड़े बड़े बंधन कर जाते हैं हनुमान चालीसा की पाठ करने से, 100 बार करने से तो हम 111 बार करेंगे। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।
आज तमाम बुद्धिजीवियों को सोचना है कि तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार, जो संत और महात्मा लोग प्रवचन करते हैं कि बुद्धि लिंपन जद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जिस वस्तु के सेवन करने से बुद्धि में जो कर्तव्य निर्णय करने की क्षमता है तुम्हें, उसको मादक द्रव्य कहते हैं। हमारे तमाम मनुष्यों ने उसके सेवन का विरोध किया, लेकिन शराब पीने वाला भी हमको वोट दे गई। वोट बैंक बनाने वाली सरकार, प्रखंड में 2 शराब की दुकान, पंचायत में 2 शराब की दुकानें। आज तो किराना दुकान में जहां दाल चावल साग सब्जी, वहां भी पॉलिथीन बिकती है। खुले दरबार है। शराबी भी हमको वोट दे दे, हमसे नाराज नहीं हो। और कुछ जो मुट्ठी भर हम लोग गैर शराबी लोग हैं, इसको भी अपनी तरफ खींचने के लिए कभी कभी नशा विरोधी भी अभियान 2-4 सब एकदम वोट संगठन का लक्षण है। इसका न देश हित में है, न समाज कल्याण के लिए है, न धरती पर सुव्यवस्था लानी है। और आज देखिए, समय रहते जगना है लोगों को। आज शिक्षा का स्तर गिर गया, कौन की मर्यादा समाप्त हो गई। दोनों कम खतरनाक नहीं है। शिक्षकों की मर्यादा समाप्त हो गई और शिक्षा का स्तर गिर गया। इन सारे विषयों पर जनतंत्रवादी देश के भाई बहनों को सोचना है, बुद्धिजीवियों को सोचना है। हमारा देश सब दिन रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम समाज देश में रहेंगे। कोई सरकार 3 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है। मैंने कहा हमारे छात्र जब विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाते हैं, ऋषि प्रोक्त नियमों के अनुसार मनोयोग पूर्वक पढ़ते हैं, IAS IPS सब बनते हैं। अगर वो विद्यालय में जाकर के पढ़े नहीं, खाली सरस्वती की वंदना और गणेश जी का अष्टक उच्चारण करते रहे, क्या होगा उसके जीवन का। अखाड़ा में हम जाते हैं, पहलवान बनने वाले लोग पौष्टिक आहार लेते हैं, थोड़ा इंद्रिय संयम करते हैं, अकुशल पहलवानी से धोबिया पाट मुल्तानी ढाक सीख लेते हैं, पहलवान हो जाते हैं। इतना भर करना छोड़ दे पहलवान बनने की इच्छा जिसके पास है, रात भर रगड़ते रहे कि बोलो बजरंग बली की जय, तो कौन अंग में मस्ती आ जाएगी। अखाड़ा में हमारा श्रम जाता है, हम पहलवान बनते हैं। खेत में हमारा श्रम जाता है, धरती मोती उगलती है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हमारा श्रम जाता है, हम IAS IPS बनते हैं। कारखानों में हमारा श्रम खाता है, तमाम जीवी उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये जहां जहां जितनी चीजें बनी हैं, सब मानव मस्तिष्क की ही देन है। उसी के श्रम और उस समझ का परिणाम है। साधनालय में जब हमारी साधना जाती है, इंद्रिया नाम निरोधेन रागद्वेष क्षयेन च, मन इंद्रियों का निग्रह करते हैं, वासनाओं का त्याग करते हैं, सारी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, अनैतिक कर्मों को छोड़ देते हैं, तत्व ज्ञानियों का संग करते हैं, तत्व शास्त्र का अध्ययन करते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। निर्णयात्मक ज्ञान लेकर के हम पूरी सावधानी से अभ्यास ध्यान के द्वारा प्रकृति मंडल से अलग हटकर चेतन मंडल में प्रतिष्ठित होते हैं, शांति लाभ कर लेते हैं। भौतिक सुख आपके न्यायपूर्वक श्रम से और आध्यात्मिक शांति आपके विवेक पूर्वक साधना से। बिना श्रम से कुछ होता नहीं है। इसे वेद के ऋषि ने कहा था कि कुर्बन नेवे है कर्मान जे जे बीसे छतन समान। भाई बहनों, निरंतर 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। आज शंकराचार्य ने कहा कि जीवन मृत है कष्ट निरुद्यम,
जीते जी मरा हुआ कौन है? जो निरुद्यमी है, कर्महीन आदमी है। प्रबलतम पुरुषार्थवादी नीति के उद्घोषक सदगुरु कबीरदेव ने यहाँ के तमाम देश के भाई बहनों के अंदर कर्तव्य निष्ठा को जगाते हुए कहा कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, प्रावलंबन की ये कतई गंध नहीं है कबीर के पुरुषार्थवादी दर्शन में। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। वेद के ऋषि कहते हैं, भाई बहनों उत्तिष्ठत, उठो, प्रावलंबन की बैसाखी को छोड़ दो, जागृता, जग जाओ, मोह और आलस की नींद पट को दिमाग पर से हटा दो। जगने के लिए आलस को छोड़ो, मोह को छोड़ो, और उठने के लिए प्रावलंबन को छोड़ दो। तब क्या करो? उत्तिष्ठता, जागृता। तब करें क्या? प्रावलंबन छोड़ दिया, मोह और तंद्रा को छोड़ दिया। तब क्या करें? तो प्राप्य वरान निरोधता, जो मेरा वक्षमान विषय है। वरान श्रेष्ठ जनान प्राप्य निबोधता, श्रेष्ठ पुरुषों का साहचर्य प्राप्त करके जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को अपने जीवन में घटित करने की श्रम और साधना क्या है, इसको समझो। जो माहौल यहाँ के लोगों ने तैयार किया है, इस माहौल की गरिमा, महिमा और उपयोगिता पर वैदिक काल के ऋषि से लेकर भक्ति संगीत साहित्य काल तक के तमाम संतों ने, महापुरुषों ने, मनीषियों ने चर्चा की है। ये मैं कह रहा था कि सत्संग क्या है, इसको पहले समझो तो हम लोग। एक बात और गौर कीजिए कि संग में हमारा जीवन है, संग में ही सारे व्यापार चलते हैं। असंगता में कोई क्रिया नहीं, क्योंकि स्वरूपतः ये चेतन अक्रिय है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो हमारा जीवन संग में, अपने ही जीवन से यात्रा शुरू करें। हमारा आपका जीवन संग में। हमारे झारी बाबू ने बड़ी उदारता से समय हमको दिया है कि जितना चाहे आप बोलते रहें, और हमारी वाणी में शक्ति नहीं है कि आप जितना चाहे जीना उतना लंबा जीवन जीते रहें। जितनी उदारता से उन्होंने समय दिया है, वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी अभी नहीं है, अभी भी ज्वर है। तो मैंने कहा कि अपने जीवन से हम अपनी यात्रा शुरू करें, जीवन संग में। एक प्रासंगिक चर्चा और कर दूं कि जीवन को समझ लेने मात्र से दो समस्याओं के समाधान निकल जाते हैं। जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। जीवन को समझने से मानवता पर जो जातीयता का कलंक है, ऊंच नीचवाद का कलंक है, उत्तम अधमवाद का कलंक है, वो कलंक आज धुल जाए केवल जीवन को समझ लेने से। और अध्यात्म के क्षेत्र में जो परमात्मा के ये भटकाव है, वो भटकाव भी आज ही समाप्त होने वाला है केवल जीवन को समझ लेने से। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है,
उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।